शेफ गाजर काट रहा है, चाकू उसके लिए जैसे खेलने की चीज है। बिना किसी प्रयास के सारा सामान तैयार। वह लड़की की तरह दिखता है, लेकिन असल में वह एक आदमी है। कुछ दिनों पहले वह कोरिया में टॉप शेफ था। वह देश के जाने माने राजनेताओं के लिए खाना पका रहा है। राज्य के एक दावत में वहाँ एक कांटा था जिसे बुलाया नहीं जा सकता था। पूरी से बचने के लिए वो बालकनी से जाना चाहता था, लेकिन जब वह जागा उसने अपने आप को पुराने जमाने में पाया और वह बहुत सी दासियों से घिरा हुआ था। आश्चर्य से वह एक महिला बन गया। इस शरीर का मालिक है सोयोंग, जो कि राजा चेओलजोंग से शादी करने जा रहा था। उसकी रानी बनने के लिए एक दासी ने उसे बताया कि वह एक तालाब में गिर गई थी और अब तक नहीं उठी। सोयोंग ने सोचा कि तालाब उसको आधुनिक युग में ले जा सकता है, इसलिए उसने नौकर से वहाँ ले जाने से कहा। फिर महाराज महाराज, यह चौंकाने वाली बात है। ऐसा हुआ कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए चेओलजोंग की माँ रानी क्वीन सुनवान ने तालाब को सुखाने का आदेश दिया। इसलिए योंग ने दासियों से इसमें पानी भरने को कहा, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया। वह टूट गई। वह अपने आप को डुबाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। पैर धोने का पानी, मछली का पानी, सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। उसे कुछ और करने की जरूरत थी, लेकिन शादी का दिन आ रहा था। वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन सच्चाई बताता, मैं एक आदमी हूँ। लेकिन चेओलजोंग ने सोचा कि वह अंधकार में है और उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाता है। हालांकि वह नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो शादी करने चाहती है। पुराने जमाने में दिन बहुत कठिन होते। एक बार से अधिक बार सोयोंग मौत से बची थी। उसे आधुनिक समय में वापस आना था, लेकिन वापस आना उसे महारानी की खुशामद करनी थी। लेकिन महारानी यानी परेशानी कम नहीं थी। कोई रास्ता नहीं था। अगर आप फिर से खतरे में होते तो आपके आसपास के लोग मारे जाते हैं। वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए सबसे पहले उसका पेट को हराना होता है। भूलो मत, सोयोंग आधुनिक समय में एक शेफ है। वह बड़ी रानी के लिए पकाने का सोचती है, लेकिन इससे पहले उसे अभ्यास की जरूरत है। कुक नूडल्स बना रहा है। वह आटा गूंथ रहा था और उसे 2 चाकुओं से काट रहा था। उसे नूडल्स का यह चौथा प्याला बनाया था। सोयोंग ये नूडल्स खाना चाहता था। नूडल्स का पहला प्याला। उसका आत्मविश्वास चरम पर है। फिर भी नहीं। दूसरा प्याला सी फूड के नूडल्स का है। क्या तुम्हें ये सब मिला है? तीसरा बनाते समय कुक उतावला था। वह ऐसे कैसा कह सकती थी? सोयोंग को इसे चखना था। ठीक है। चौथा प्याला बनाते समय कुक चिड़चिड़ा हो गया। वह 2 चाकू इस्तेमाल करता है। बुरा नहीं है, इसमें स्वाद ही नहीं है। और चिली सॉस, लेकिन बहुत तीखा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उसने मारने के उद्देश्य से नूडल्स बनाए थे। इस पागलपन के कारण वह छोड़ देता है। अगर वह अच्छे से कर दे तो बात बन जाए। गुस्ताख लड़की, तुम्हारी बारी है। इस तरह एक मॉडल शेफ के रूप में सोयोंग को खुद ही पकाना था। शेफ्स के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। ऊपर और नीचे उसकी काटने की कला बेहतरीन है। वह चकित करने वाला है। वह कुछ सेकंड में ही सब सामान बनाती है। नूडल्स को चॉपस्टिक से लपेटती है, इसे फ्राई करती है। ये स्वादिष्ट दिखते हैं। इसके बाद वह सीजनिंग बनाती है, शुष्क और टुकड़े टुकड़े वाला। वह बेहतर दिखावट कर रही थी। वाह, प्राचीन को किससे राजी नहीं होता है। उसे थोड़ा बनावटीपन करना चाहिए। वह स्वाद पर नियंत्रण भी नहीं कर पा रही है। जल्दी सोयोंग के नूडल्स बन गए और वह अपने कमरे में आनंद लेती है। रसोई में कुक भरोसे के साथ अपना सूप और नूडल्स चखता है। यह उसके चेहरे पर तमाचा था। निसंदेह सोयोंग जीत गई। उसने खूब मेहनत की, केवल अपने लिए नहीं बल्कि महारानी के लिए। वह बिना गलती के भोज बनाने जा रही है। सोयोंग चाकू को पकड़ती है। 1 मिनट में बीफ तैयार। इसके बाद मछली, बिना किसी प्रयास के मछली के टुकड़े हो गए। इसके बाद उसने इसे प्लेट में रखा और फिर उसे विशेष सॉस से कवर किया। इसे ओवन में रखा और 1 रात के लिए इसे कम तापमान पर बेक किया। उसकी इतनी मेहनत करने का कारण था अपनी सास की खुशामद करना। अभी महारानी के दांतों में दर्द हुआ है और वह कुछ खाना नहीं चाहती। यदि सोयोंग उसे खुश कर दे तो वह तालाब में पानी डाल देगी। मुझे तुम पर विश्वास है। जल्दी डिश बन गई। हालांकि महारानी का पेट खराब है, लेकिन वो चाहती थी कि बहू को बुरा न लगे। क्योंकि तुमने इसे खास मेरे लिए बनाया है, मैं एक निवाला खाऊंगी। मांस उसके मुंह में पिघलता है। वाह, इस तरह सोयोंग महारानी का दिल जीती है। मैं तुम्हें तालाब भरने की अनुमति देती हूँ। आखिर वह वापस जा सकती है, लेकिन तालाब को भरने की रफ्तार। यदि ऐसा रहा तो यह कब भरेगा? कम से कम 10 दिन। तालाब के भरने से पहले सोयोंग के सामने एक और चुनौती आई। आज राज्य भोज का दिन है, लेकिन इससे पहले यह शुरू हो। कुक के बदहमजी हो गई और डायरिया हो गया। दुर्भाग्य से सामान को महल के रास्ते में ही चुरा लिया गया। नौकरों ने महल को ढूंढा और केवल ये मिला। प्राचीन कुक नहीं जानता था कि क्या करे। इस समय सोयोंग दिखाता है डॉक्टर की लंबी सुई।
सोयोंग का दिमाग घुमा देती है। वह एक आलू लेती है, इसे छीलती है, फिर एक सुई से इसमें छेद कर देती है, इसे फ्राई करती है। ये प्राचीन आलू की चिप्स है। ये साथ मिलकर काम करते हैं और चीजें जल्दी ही बन जाती है। सबसे पहले ये खाने से मना कर देते हैं। हाँ, क्या ये मजाक है? महारानी खाने का इंतजार नहीं कर सकती। स्वादिष्ट। अगली डिश थी हैमबर्गर। ऐसा माना जाता है कि इस बर्गर की मुख्य चीज है इसकी मीट पाई, लेकिन रसोई में मीट नहीं था। लेकिन सोयोंग को यह रोक नहीं सकता है। उसने जौ और सोयाबीन के आटे को मिलाया। यह आधुनिक समय का शाकाहारी मांस है और एक भाप का टमाटर। जल्दी ही पुराने जमाने का मैकडोनल्ड तैयार। डिश को फिर से बड़ी प्रशंसा मिली। आखिरी डिश 3 रंग का डेजर्ट थी। एक और धन्यवाद। भोज का समापन अच्छे से हुआ। सोयोंग ने अपनी कुकिंग से सबका दिल जीत लिया। इन सब के बीच क्या आधुनिक समय का यह पुरुष शेफ अपने समय में लौट पाएगा? यह ड्रामा गो प्रिंसेस गो से लिया गया है, जिसका नाम है मिस्टर क्वीन। यह हल्की फुल्की कॉमेडी है। यह दोबारा देखने लायक है। अगर आप अपनी क्षमता के साथ पुराने जमाने में चले जाएं तो आप क्या करेंगे?